नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पाथ और स्किन केयर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भयंकर मुख छालों के इंजेक्शन और ड्रिप वाले ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमारा एक और वीडियो आया है जिसमें हमने ऑरली ट्रीटमेंट के बारे में बात करी है। यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी मरीज के मुख में कम छाले हैं और वह ऑरली दवा ले सकता है तो आप उस ट्रीटमेंट को चला सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक भयंकर मुख छालों के इंजेक्शन और ड्रिप वाले ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, अगर कोई मरीज है मुख के द्वारा वह दवा को नहीं ले पा रहा है तो हम जहाँ पर उसको इंजेक्टेबल कौन सी दवा हम यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी जो पूर्व वाली जो वीडियो है उसमें भी बता चुका हूँ कि मुख के छाले जो होते हैं वह 80% यानी कि उनमें 80% चांस पेट की खराबी से होते हैं। बाकी के 20% जैसे कि अगर कोई गुटखा यानी कि रेजिन खाता है तो उसमें जो पेपरमेंट होता है तो उसके इन्फेक्शन से भी ये समस्या हो सकती है। और साथ ही अगर जैसे कि किसी के मुख के द्वारा अगर कोई वो खाना खा रहा है या फिर कुछ भी अदरवाइज चीज़ खा रहा है तो उसके दांतों के द्वारा उसके मुख के अंदर की स्किन के कट जाना, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये छाले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 80% चांस यहाँ पर पेट की खराबी से ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही हमारे भयंकर मुख छालों के इंजेक्शन और ड्रिप वाले ट्रीटमेंट के परिचय के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके इलाज यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, भयंकर मुख छालों के इंजेक्शन और ड्रिप वाले इलाज में मैं आपको बता दूं दोस्तों आपको कोशिश ये करना है कि सबसे पहले उसके मुख को ओपन करके चेक करना है कि छाले कितनी दूर तक हैं, यानी कि लैरिंजाइटिस तो तक नहीं है, यानी अंदर तक तो नहीं है, या फिर आसपास गालों में कितने बड़े बड़े हो चुके हैं छाले। तो पहले आपको इन सब के बारे में वहाँ पर देखना है। देन उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री मतलब दोस्तों कि आपको उससे ये पूछना है कि आपका 1 या 2 दिन पहले आपको उल्टी या दस्त या फिर आपका पेट तो खराब नहीं हुआ था। उसके बाद में आपको ये पूछना है दोस्तों कि आप कोई गुटखा तो नहीं खाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको ये पूछना है कि आप खाना खाते समय या फिर किसी भी कारणवश आपके दांतों के द्वारा आपके अंदर की स्किन तो नहीं कट गई थी। तो दोस्तों, इसके आधार पर आपको इसके परफेक्ट ट्रीटमेंट पर आप जाकर ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर पेट में अगर खराबी हुई है तो वो बात अलग हो जाती है, और दोस्तों अगर आपको जैसे कि दांतों के द्वारा उसकी स्किन कट गई है तो फिर वो बात अलग हो जाती है। तो सब में ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन 80% चांस यहाँ पर पेट की खराबी से ही होते हैं। तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर पेशेंट को अपन ने कंफर्म कर लिया कि उसके पेट की खराबी से यहाँ पर उसको मुख के छाले हुए हैं और छाले काफ़ी ज़्यादा भयंकर हैं। याद रखना दोस्तों, अगर कम छाले हैं तो आपको ऑरली ही ट्रीटमेंट उसको देना है। ड्रिपेबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर 3 से 4 दिन में फ़ायदा पड़ जाता है। अगर कोई पेशेंट जैसे मुख के द्वारा वो दवा को नहीं ले पा रहा है तब हम जहाँ पर उसको ड्रिपेबल ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इतनी हिस्ट्री पूछने के बाद में आप पेशेंट का क्या करना है कि आपको बीपी चेक करना है। दोस्तों, अगर बीपी उसका ज़्यादा आ रहा है तो वो भी आपको नोट कर लेना, और बीपी कम आ रहा है तो वो भी आपको नोट कर लेना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर पेट के खराबी के द्वारा अगर मुख में छाले हुए हैं तो यहाँ पर बीपी पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर वो एक लंबे समय से अगर उसके मुख में छाले हैं तो वो खाना नहीं खाता है और साथ ही वो पानी नहीं पीता है, तो इस वजह से उसका बीपी डाउन हो सकता है। लेकिन अगर वो 2 से 3 दिन में अगर आपके पास आया तो बीपी उसका नॉर्मल है, तो तब आप वहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। और अगर उसका बीपी डाउन आ रहा है तो आप जहाँ पर उसको एनएस दे दीजिए। अगर बीपी अगर उसका नॉर्मल आ रहा है तो आप यहाँ पर उसको आरएल दीजिए। याद रखना दोस्तों, आरएल देना है अगर उसका बीपी नॉर्मल आ रहा है। और अगर जैसे कि ज़्यादा ही डाउन आ रहा है तब आप यहाँ पर एएनएस या डीएनएस देना है। और अगर जैसे कि 60+ आ रहा है या फिर 90+ आ रहा है, अपना दोनों 90-60+ दोनों आ रहा है, तब आप यहाँ पर उसको आरएल ही दें। इससे ज़रूरत नहीं है कि आप एनएस ही दें उसको। और उससे डाउन आ रहा है तब आप यहाँ पर उसको एनएस देना है। तो दोस्तों, ज़्यादातर इसमें बीपी नॉर्मली बना रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। तो अब दोस्तों, आप जैसे उसका बीपी हमने चेक किया, नॉर्मल आया। नॉर्मल आने के बाद में आप क्या करना है दोस्तों, उसको आपको सबसे पहले 500 ml आपको आरएल देना है।
आरएल आप उसको आईवी फ्लूइड आईवी के द्वारा आपको उसको दोगे। और याद रखना दोस्तों, जहाँ पर उसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। याद रखना दोस्तों, आप जब भी आप किसी को आप ड्रिप लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको उसकी जो स्पीड है स्लो ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको जैसे स्लो अगर हम उसको चढ़ाएंगे और तभी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको कवर कर सकते हैं। अगर एकदम से ज़्यादा स्पीड में चढ़ाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। और याद रखना दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग में उसको तेज़ी से चढ़ाएंगे तो ठंड लगने की ज़्यादा चांस हो जाती है। बाद में आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकती हैं, ये बेस्ट तरीका है। अब दोस्तों आपने उनको आरएल लगा दिया, अब उसमें कौन सी इंजेक्शन आपको डालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें एक पीपी यानी कि पंप इनहिबिटर इंजेक्शन आता है, जिसमें हमारा पेंटॉप 40 आता है। दोस्तों यहाँ पर पेंटॉप के आधार पे आप कोई भी आपके ब्रांड का चला सकते हैं, जिसमें पेंटापेराजोल 40 mg होता है, वो आपको उसमें डालना है। उसके साथ में ही आपको यहाँ पर एसीलॉग यानी कि रेनिटाडाइन का 100 mg वाला आपको यहाँ पर इंजेक्शन भी डालिए। एक 75 mg वाला भी आता है, वो भी आपको इसमें डालना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब डालने के बाद में आपको एक इंजेक्शन लेना है एंटीबायोटिक, यानी कि पेट में अगर उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप जहाँ पर एक इंजेक्शन आप जहाँ पर मोनोसेप 1.5 ग्राम ले लीजिए। दोस्तों 1 ग्राम थोड़ा कम इफेक्टेबल रहता है, तो आप यहाँ पर 1.5 ग्राम ले लीजिए। और कोशिश करना अगर साल्वेक्टामोल या साल्वेक्टम में है तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको मेंट करके आपको ये भी इंजेक्शन उसमें डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हर डॉक्टर यही गलती करता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अक्सर कई सारे डॉक्टर मल्टीविटामिन डाल देते हैं। अब आप उनको यहाँ पर मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों छाले 80% उनकी मुख के जो छाले होते हैं वो पेट की खराबी से होते हैं, और पेट की खराबी के लिए हमको यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स देना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा इंजेक्शन पॉलीवियन ए आता है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के सभी गुण होते हैं, तो हम जहाँ पर उसको बी कॉम्प्लेक्स वाला पॉलीवियन ए इंजेक्शन को भी हम जहाँ पर ड्रिप में डाल देते हैं। दोस्तों ये सब ट्रीटमेंट आपको उस ड्रिप में डालना है। अब अदरवाइज दोस्तों अगर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा उसके मुख में भी छाले काफ़ी ज़्यादा भयंकर छाले हैं, तो आप उसको ये ड्रिप के साथ साथ में एक मिकासिन आता है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। मिकासिन 500 mg, याद रखना दोस्तों ये एडल्ट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप 15 से 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर मिकासिन 500 mg जो हमने जो ड्रिप लगाया होता है उसके आसपास जो रबर का एक वो होता है, उसके थ्रू आप उसको, यानी कि उसके ड्रिप में नहीं डालना है दोस्तों, उसके जो बगल से हमने जो नस में जो सुई लगाया है तो उसके बगल से ही उसमें एक रबड़ का होता है, उसके थ्रू आपको यहाँ पर उसमें इंजेक्शन देना है। और ड्रिप को फिर धीरे धीरे चलने देना है। ड्रिप को अराउंड आपको 1-आध घंटे में उसको चढ़ाना है दोस्तों। उसके बाद में फिर बाद में आपको एक मेट्रोजेल की ड्रिप भी उसको चढ़ाना है। दोस्तों इतना ट्रीटमेंट आपको प्रतिदिन 2 से 3 दिन ही देना है। 3 दिन पर्याप्त है वैसे, जहाँ तक कि एक ही वार्मिंग उसको फ़ायदा पड़ जाता है, बस ये दे दो। इसके अदरवाइज साथ में आप कोई भी आप उसको पेंटापेराजोल सुबह शाम खाने के लिए दे दो। बी कॉम्प्लेक्स में आप विकासुल जेड भी आप उसको दे सकते हो, ये सब उसको दे दीजिए। और खाना पचाने के लिए आप जहाँ पर कोई भी यूनी एंजाइम या फिर एरिस्टोजाइम सिरप आप उसको सलाह दे सकते हैं। अगर ये भी सब नहीं भी दे रहे हैं आप, तो आप 3 दिन उसका ट्रीटमेंट चला दीजिए, 100% उसके मुख्य छाले ठीक हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।